स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेकर आप सभी के सामने पुनः उपस्थित है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल जैन। अक्सर हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बीमारियों के नाम से, बीमारियों के लक्षण से, उन बीमारियों का एक आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे। लेकिन क्यों ना आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ खूबसूरती पर बात करके। हम में से ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो खूबसूरत दिखना नहीं चाहता? हम सभी खूबसूरत दिखना चाहते हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा चेहरा खूबसूरती का आईना होता है। हमारे चेहरे पे हमारी आंखें होती हैं जिसका हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, हमारे होठ, हमारे नाक नक्शे जिसे हम फीचर्स बोलते हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन एक चीज़ को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है हमारे दांत। अक्सर हम दांतों की देखभाल में भी लापरवाही बरतते हैं और जिसके कारण हमारी खूबसूरती पर प्रभाव पड़ता ही है। दांतों के बारे में हम एक चीज़ सभी जानते हैं कि वो खाना चबाने से लेकर पाचन क्रिया में, हमारी चेहरे की खूबसूरती पर, हमारी स्माइल में भी विशेष रूप से योगदान करता है। लेकिन उसको लेकर हम सब लोग उतने सजग नहीं हैं जितना और हमारे चीज़ों को लेकर हैं और अंगों को लेकर हैं। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र हमने आज का ये विषय चयन किया है। आज हम बात करने वाले हैं दांतों की देखभाल कैसी करनी चाहिए उसके बारे में, और उसका सुंदरता से क्या मायने हैं, उसका सुंदरता में क्या उसका महत्वपूर्ण योगदान है, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर गौरवी जैन। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि हमारा आज का विषय है मैडम कि दांतों की सावधानी कैसे रखनी, देखभाल कैसे करनी है और उसकी सुंदरता में क्या उपयोगिता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि दांतों पर बात करना, उसकी सावधानी, उसकी हाइजीन पर बात करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, हर आदमी का एक व्यक्तित्व होता है। उस व्यक्तित्व को दर्शाते हैं कई चीज़ें, उसका रंग रूप, उसकी हाइट, उसका कैसे फीचर्स हैं। उसमें एक स्माइल एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एक खूबसूरत स्माइल के साथ आप जब अपने आप को पेश करते हैं तो हर आदमी आपसे बात करना चाहता है। वहीं दूसरी चीज़ है, अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, आपके मुंह में से दुर्गंध आ रही है, तो शायद आपसे कोई भी बात करने के इच्छुक ना हो। तो इसीलिए, और दांतों का अब क्योंकि बदलते परिवेश में हर आदमी सजग होता जा रहा है चीज़ों को लेके। पहले दांतों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब पब्लिक, मीडिया, इन सब चीज़ों से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए दांतों का सुंदरता में भी योगदान है। और दूसरा ये कि वो हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। जैसा आपने कहा, पाचन क्रिया से लेके हर चीज़ में भाई शुरुआत हमारे खाने की दांतों से होकर गुजरती है। तो हमें उस चीज़ पे ध्यान रखना ज़रूरी है कि सुचारू रूप से पाचन क्रिया के लिए स्वस्थ दांत होना ज़रूरी है। क्योंकि दांतों का काम दांतों से करना है, आंतों से नहीं करना। पचाने का काम आपको आंतों से करना है, चबाने का काम दांतों से करना है। अगर चबाने का और पचाने का दोनों ही आंतों से करेंगे तो फिर तो परेशानी का सबब बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर गौरवी जैन ने यहाँ बताई है कि दांतों की विशेषता यह है कि वो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अगर हम कोई भी कोर होता है, कोई खाना होता है, उसे अगर हमें तोड़ना है तो उसके लिए दांतों का महत्वपूर्ण योगदान है। पाचन क्रिया हमारे मुंह से शुरू हो जाती है, उसी में बहुत सारी लार में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पाचन क्रिया में काम आते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि दांतों को काटने का और खाने को पचाने का काम करने दें। आंतों पर हम विशेष रूप से भार ना पहुंचाएं, उसके लिए दांतों पर विशेष महत्व दिया गया है। और सुंदरता और सौंदर्यता की अगर हम बात करें तो आड़े टेढ़े दांत वाकई किसी को भी अच्छे नहीं लगते। मैडम, शुरू करते हैं सबसे पहले, किस तरह से दांतों की देखभाल रखनी चाहिए? साफ़ सफाई की अगर बात करें तो शुरुआत कब से होनी चाहिए? देखिए, दिन के उठते से ही सबसे पहला काम होता है आपको अपने ब्रश करना। वहाँ से शुरू होकर के और लास्ट में जब अपन सोने जाते हैं तब तक अपने दांतों का अपन लगातार काम करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुबह एक बार ब्रश कर लिया और बस पूरे दिन भर का काम हो गया। सुबह उठते से ही ब्रश करना है और रात को सोने जाने से पहले भी ब्रश करना है। 2 बार नियमित ब्रश तो होना ही चाहिए। एक बार आप सुबह का ब्रश छोड़ दें मगर रात को सोते समय ज़रूरी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जितना भी बैक्टीरिया काम करता है वो रात भर, क्योंकि आप खाते चबाते नहीं हैं, तो जो आपकी जो सलाइवा या लार होती है वो उस चीज़ को हटा नहीं पाती है और वहीं के वहीं वो केंद्रित हो जाता है और वही सबसे ज़्यादा बीमारियों को जड़ देता है। तो सुबह उठने के बाद आपको ब्रश करना है। माउथ वॉश कई तरह के हैं बाज़ार में उपलब्ध, आप अपने हिसाब से कोई भी चयन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई विशेष प्रावधान है। ये सब तो एक मार्केटिंग का ज़रिया है। अपने डेंटिस्ट की सलाह से कोई एक अच्छा माउथ वॉश यूज़ करें, उसे भी सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज़ करें।
लगातार माउथ वॉश यूज़ करने से भी स्टेनिंग हो जाती है, क्योंकि कई जो होते हैं अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो उससे भी परेशानी बढ़ती है। और साथ में जो अपने इंडियंस को मैं बोलूँगी, एक होता है डेंटल फ्लॉसिंग, उसमें हम थोड़ा सा कमज़ोर हैं, वो हम नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि फ्लॉस कैसे यूज़ करते हैं, तो उससे अपन कर सकते हैं। मैडम, जैसे शुरुआत की आपने कि ये सुबह उठ के हमें ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एज की बात करें तो ऐसे एज कौन सी है जब बच्चों को हमें शुरुआत करनी चाहिए, सिखाना चाहिए कि उसे अब ब्रशिंग करने की ज़रूरत है? कोई अक्सर होता है कि 2-3 साल के बच्चे पेस्ट खा जाते हैं, ब्रश खा जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उन्हें वो चीज़ समझाना। तो कब से शुरुआत करे एक माँ बाप ताकि वो आसानी रहे? बेसिकली जो दांत आने का क्रम होता है वो 6 महीने से शुरू हो जाता है, और 1 साल आते आते करीब करीब काफ़ी दांत बच्चों के मुंह में आ जाते हैं। तो आप 1 साल के बच्चे को भी ब्रश कर सकते हैं। आजकल फिंगर ब्रश आता है जो माताएं अपने उंगली में पहन लेती हैं, और उससे लेके अपने बच्चे को थोड़ा सा आप ब्रश करवा सकते हैं। जब बच्चा 2-3 साल का हो गया, आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने लायक हो गया, तो आप उसे बेबी ब्रश और पेस्ट दे सकते हैं। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो घर में उपलब्ध पेस्ट हैं वही आप ना करा दें। इसका एक कारण है, जो आजकल मार्केट में मैक्सिमम ब्रश हैं वो फ्लोरीन वाले हैं, क्योंकि फ्लोरीन कैविटीज़ को, हाँ, फ्लोरीन पेस्ट है, लेकिन ज़्यादा फ्लोरीन बच्चों को हानिकारक है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा पेस्ट तो खुद ही खा जाते हैं। तो ये कहना चाहिए कि अपन को उस खाने से बचाने के लिए बच्चों के ही पेस्ट आते हैं। कई कंपनीज़ हैं जो बच्चों के पेस्ट प्रोपोगेट करती हैं, बेटर है आप उसी को यूज़ करें। बिल्कुल जी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैडम ने यहाँ हमें बताई है कि बच्चों के केस में बच्चा 1 साल का जब हो जाता है उसके बाद से उसकी ब्रशिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से बच्चों के लिए जो मार्केट में पेस्ट अवेलेबल है जिसमें फ्लोरीन कम होता है वही यूज़ करें। घर में जो हमारे डेली रूटीन में पेस्ट रहते हैं उसमें फ्लोरीन ज़्यादा रहता है, जो एडल्ट के लिए काम आते हैं वो पेस्ट आप बच्चों को कतई ना दें, क्योंकि शुरुआती दौर में आप कितना भी समझा लें बच्चा पेस्ट ज़रूर चखेगा, उसको लंबे समय तक उसे खाएगा, तो उससे उसको नुकसान उसके दांतों को और उसके और भी बीमारियां उसे लग सकती हैं। तो विशेष रूप का इससे ध्यान रखना आवश्यक है। मैडम, ब्रशिंग की स्टाइल की अगर हम बात करें तो इसमें भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस तरह से ब्रशिंग करना है, ऊपर की जॉ पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, नीचे जहाँ पर खाना, जबकि चबाने में तो दोनों जो यूज़ होता है। तो ब्रशिंग स्टाइल अगर आप यहाँ पे डेमो करके बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा हमारे दर्शकों के लिए। बेसिकली सबसे अच्छा जो एक प्रिंसिपल मैं आपको बताऊं कि शीशे के सामने खड़े होएं, अपने दांतों को देखें, हर दांत के हर सरफेस पे आपका ब्रश पहुंचना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। तो अगर जैसे मान लीजिए ये अपना अगर मुंह है और इसमें ये ऊपर के दांत हैं, ज़्यादातर गंदगी जो होती है ये मसूड़े और दांत के जंक्शन पे होती है यहाँ पे। तो आपका जो एंगल होता है 45 डिग्री, मतलब बेसिकली आपके जो ब्रिसल्स हैं थोड़े से इस जंक्शन पे जाने चाहिए, और बाकी हल्के से वाइब्रेटरी मोशन दीजिए, धीरे धीरे और नीचे लीजिए, ठीक है। ये जो जूता पॉलिश करने वाली स्टाइल है ये नहीं यूज़ करना है अपन को ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो दांत रगड़ जाएगा, जबकि अपना जो मेन पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। तो हमेशा 45 डिग्री पे रखें, वाइब्रेटरी मोशन दें और स्वीप कर दें नीचे की तरफ, ये ऐसे ऐसे करें यहाँ पे और फिर स्वीप कर दें नीचे की तरफ। अब आप एक कोने से शुरू होते होते आपने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको अंदर की साइड भी जाना है, तो अंदर आप अपने हिसाब से अपना जैसा भी आप ब्रश को होल्ड कर सकें। अंदर की सरफेस में भी बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें। ऊपर के अंदर की सरफेस, अगर आप मैक्सिमम पॉपुलेशन को देखेंगे तो उनके दांतों के अंदर की तरफ आपको पूरा कैलकुलस मिलेगा, क्योंकि वहाँ वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपन यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसको सीधा रख लें चाहे आप आड़ा रख लें, ये आपकी कंफर्ट लेवल है। आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड से करिए, लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से करिए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे के दांतों में यहाँ पे विशेषकर आपको ऐसा करना है, नहीं तो कंडीशन क्या आ जाएगी, कहीं कहीं दांत मिलेंगे, कहीं कहीं दांत नहीं मिलेंगे। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, बच्चों में, अब बच्चों को आप इतना टेक्निक नहीं सिखा सकते, तो उनको एक सीधा सिंपल उनको ब्रश बोलो बेटा गोल 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 घुमाओ, ऐसे ऐसे। उन्हें बचपन से आप ये वाली चीज़ सिखा देंगे तो बड़े होने के बाद वो टेक्निक सही, नहीं तो मैक्सिमम लोग ऐसे 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 करते हैं, और जो सतह होती है खाने की वहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें से कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी ब्रशिंग टेक्निक। 6 से 8 मिनट अगर आप शीशे के सामने खड़े होके व्यवस्थित रूप से ब्रश करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर भी आपको हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को एक बार जाके
यूजुअल चेकअप कराना चाहिए। मैडम आपने जो 6 से 8 मिनट बोले उस पर एक आंकड़ा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पे एक आंकड़ा है कि 48 सेकंड एक एवरेज उन्होंने निकाला है कि एक व्यक्ति अगर पूरा सबका एवरेज निकालें तो 48 सेकंड ब्रशिंग कर रहा है सुबह मॉर्निंग में, और जो आप बोल रहे हैं 2 से 4 मिनट, कम से कम 3 से 6 मिनट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही दांतों को लेकर बहुत है। तो एग्जैक्टली अगर 6 मिनट 7 मिनट कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, 6 मिनट 7 मिनट का मतलब ये है कि अपन ध्यान से अच्छे से कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो 8 मिनट आपका अपने दांतों के ऊपर हो जाता है। फिर भी आप जितनी भी जल्दी में हो, कम से कम 3 या 4 मिनट की ब्रशिंग तो बनती है। बिल्कुल, इतना तो अपना समय देना चाहिए। 3 से 4 मिनट तो कम से कम आपको अपने दांतों पर ध्यान देना पड़ेगा। उसमें सुबह उठ के आराम से इत्मीनान से, जैसे मैडम ने स्टाइल बताई है ब्रशिंग की, उसको करें ताकि आपका इनेमल, आपका दांत घिसे नहीं। अक्सर हम, जो मैडम ने एक बड़ा अच्छा यूज़ किया है कि जूता पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि हमारे दांत घिसने लगते हैं। और जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि हमारे दांत घिस क्यों रहे हैं, तो उसका कारण डॉक्टर को भी बताने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बोलते हैं कैल्शियम की कमी हो रही है, लेकिन उसका कारण जो मैडम ने बताया है कि गलत स्टाइल से ब्रशिंग हो सकता है। मैडम फ्लॉस की अगर आप बात कर रहे थे कि फ्लॉस भी ज़रूरी है, तो फ्लॉसिंग क्या होता है, अपने दर्शकों को वो बताएं, और वो कहाँ अवेलेबल है, उसको किस तरह किया जाता है? बेसिकली आप किसी भी केमिकल या मेडिकल शॉप पे जाएंगे और आप उससे बोलेंगे कि हमें डेंटल फ्लॉस चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। डेंटल फ्लॉस कुछ नहीं है, एक तरह का धागा है जिसके ऊपर हिंदी में कहें तो वैक्स की एक परत है, जिससे कि वो सॉफ्ट बन गया है। ये इस तरह का रहता है, ये इस तरह का ये धागा रहता है। तो औसतन अगर आप देखें तो इतना बड़ा धागा आपने लिया, इसको कट कर लीजिए, इसमें कट करने का भी रहता है ये, ठीक है। अब अपन इसको अपनी फर्स्ट फिंगर पे ऐसे रैप करिए, इसको भी अपनी फर्स्ट फिंगर पे ऐसे रैप करिए, और अगर आप चाहें तो मैं अपने दांतों, अपने मुंह में दिखा सकती हूँ। ये जो होता है इसका ऐसे क्लीन कर सकते हैं, मतलब दांतों के बीच में जाएगा, बीच का एरिया ये जो थम्स हैं ये इसको डायरेक्ट करेंगे, ये इसको होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और इससे आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे अंदर बाहर कहीं भी टर्न कर सकते हैं। आपकी उंगलियां तो भगवान ने अपने को तो इतनी अच्छी चीज़ दी है कि आप पतली सी पतली चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, जैसे अगर अपन इस मॉडल पे अगर देखना चाहें तो, अगर अपन ने ये होल्ड कर किया, ये कर लिया, उसके बाद में आपने यहाँ पे ये वो वाली सरफेस है जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँचता, जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँचता, खासकर 2 दांतों के बीच की सरफेस, उसकी बात कर रहे हैं। और कई अपने बुजुर्ग लोग हैं जो लोग शायद इतना स्किल नहीं हो पाए, आप समझ में नहीं आ पाए कि फ्लॉस कैसे है, तो एक और प्रावधान है जिसे बोलते हैं इंटरडेंटल ब्रश, 2 दांतों के बीच में। कुछ नहीं है, ये टूथपिक का एक ज़्यादा अच्छा रिफाइंड रूप है। मतलब टूथपिक में बेसिकली लकड़ी होती है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो ब्रिसल्स हैं, तो इनको हम जो है 2 दांतों के बीच में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। ये अपने दांतों की स्पेस के अकॉर्डिंगली बाजार में मिलते हैं, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, नैरो स्पेस, वाइड स्पेस। तो इनसे जो है ये बहुत मदद करते हैं। खाना खाने के बाद इसका रोल है, सुबह आपने नॉर्मल ब्रश कर लिया, कभी भी खाना खाने के बाद अगर आपको समय हो अपनी पॉकेट में रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना फंस सकता है, ज़्यादा गैप हो गए, ये मैं विशेषकर बुजुर्ग लोगों के लिए बता रही हूँ, या जिनमें पायरिया की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये बहुत मदद करता है। और बाकी तो फ्लॉस है ही से, ये यूजुअल सुबह शाम जब भी आपको लगे समय तब कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मैडम ने यहाँ दी है कि बिना फ्लॉस के आपकी दांतों की सफाई संभव नहीं है। सिर्फ ब्रशिंग करने से सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। फ्लॉस जिस तरह से मैडम ने बताया, एक धागा है जिसमें वैक्स लगा हुआ है, वो आसानी से आप मार्केट में अवेलेबल है, उसको ग्रिप करके आप दांतों के बीच में ले जाके सफाई कर सकते हैं, और इससे जो खाना वहाँ पे फंसा हुआ है, रुका हुआ है, जो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रोथ हो रही है, उसको काफ़ी कुछ हद तक कम करेगा। मैडम अक्सर ऐसा देखा गया, कई लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं लाइफ में। हाँ जी। वो उनने खाना खाया नहीं, वो ब्रश चालू कर देते हैं, फिर शाम को डिनर किया, उसके बाद ब्रश, फिर सोते समय ब्रश। इतनी ब्रशिंग से भी कुछ नुकसान हो सकता है? वो बेसिकली यही है कि अति हर चीज़ की बुरी है। भाई आपको ब्रश करना है दांतों के लिए, ये नहीं है कि भाई दांतों के लिए आप जुट पड़े हैं सफाई करने के अभियान में, उससे भी नुकसान हो जाता है ज़्यादा रगड़ने से, क्योंकि ये एक इनेमल है। इनेमल जैसे कहते हैं ना, एक अपन ने पढ़ा था कि
रस्सी जो है पत्थर को भी काट देती है भाई लगातार जाए तो। ऐसे ही नॉर्मल ब्रश है, आज नहीं लेकिन सालों में उसका इफेक्ट हो जाएगा कि आप लगातार ब्रश करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनामल को ख़त्म कर देंगे। तो ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी। आप 2 बार ब्रश करें, अच्छे से ब्रश करें, काफ़ी है। काफ़ी। मैडम, ये स्टेन की अगर बात करें, अक्सर ब्रशिंग अच्छी करने के बाद भी दांतों पे स्टेन हो जाता है, किसी को पीला कलर के दाग पड़ जाते हैं, काफ़ी कुछ लेयर बन जाती है, तो क्या वो गलत ब्रशिंग का ही एक सूचक है या फिर कोई बीमारी का लक्षण है? उसके लिए क्या करना चाहिए? ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि अपन ब्रश नहीं कर रहे हैं इसीलिए जमा हो रहा है। स्टेन्स कई प्रकार के होते हैं, मतलब कुछ तो जन्मजात होते हैं, जैसे आनुवंशिक होते हैं, जब मदर ने प्रेगनेंसी के समय कोई दवाइयाँ वगैरह ले ली तो बच्चों में उस तरह के आते हैं। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लोराइड स्टेन्स। हमारा जो बैतूल, छिंदवाड़ा ये वाला जो बेल्ट है, इसके पानी में फ्लोरीन बहुत है। यहाँ के जब पेशेंट आएंगे तो उनमें सब में आप देखेंगे बोरिंग का पानी अगर पियेंगे येलो कलर के हैं, तो ये ज़्यादा ब्रश करने से नहीं हटेंगे। इसके लिए आपको अपना पानी का वो है उसे चेकअप करवाइए, डेंटिस्ट के पास जाइए और सही में हो फ्लोरीन तो अपना पानी बदल दीजिए। बेसिकली फ्लोरीन का जो इफ़ेक्ट होता है जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं उस समय इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि जब दांत बन रहा होता है उसमें जो इनामल होता है उसका कैल्शियम हटा के फ्लोरीन आ जाता है, तो वो इनामल नहीं आता तो वाइटनेस नहीं आती। तो एक तो फ्लोराइड स्टेन्स हैं जिनका ब्रशिंग से कोई सरोकार नहीं है। दूसरे होते हैं, कई बार लेडीज़ होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ आयरन वगैरह की सिरप वगैरह पी रही हैं तो उसके स्टेन आ जाते हैं ब्लैक कलर के, वो समझना ज़रूरी है। स्मोकिंग के तो हम सब समझते ही हैं, ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने वालों को भी स्टेन होते हैं। तो ब्रशिंग से आप नॉर्मल रोज़ प्लाक बनता है और रोज़ हट जाता है, ये चीज़ है। लेकिन अगर फिर भी करने के बाद अगर आपके लगातार दांत पीले बन रहे हैं या आपको काले काले दिखने लग गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैविटीज़ की भी शुरुआत हो रही है, वो सिर्फ ब्रशिंग से नहीं जाएगी। इसीलिए कहते हैं साल में या 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाइए तो आपकी इन सब चीज़ों का निराकरण हो सकता है। मैं स्टेन की बात की, अक्सर सफाई के लिए जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक कई लोग बताते हैं कि ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे दांतों को नुकसान होता है, कमज़ोर हो जाती है जड़ें। ये क्या भ्रांति मात्र है कि इसके पीछे कुछ सच्चाई है? नहीं, बेसिक कहना चाहिए कि ये एक ऐसी भ्रांति है जिसे आज तक शायद हम भी नहीं तोड़ पाए हैं, क्योंकि हर तीसरे पेशेंट का सवाल होता है क्या मैडम सफाई करने से दांत कमज़ोर हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर सफाई करने से दांत कमज़ोर होते तो सारे डेंटिस्ट के दांत सबसे पहले गिर गए होते। सही बात है। क्योंकि हर डेंटिस्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो हम भी सॉल्व अपने आप लागू करते हैं। मैं भी साल में 2 बार अपने दांतों की सफाई करवाती हूँ, तो अभी तक तो भगवान की दया से एक भी दांत नहीं गिरा, कुछ नहीं है। ये सिर्फ भ्रांति है। बेसिकली हम डेंटिस्ट तक पहुंचने में इतना लेट हो चुके होते हैं कि उस जगह पे दांतों पे एक गंदगी की परत आकर के, और जो नॉर्मल हेल्दी जिंजाइवा और बोन होती है, हड्डी और मसूड़ा, उसकी जगह गंदगी ने ले ली होती है। तो जब वो गंदगी हटती है तो वो स्पेसेस खुल जाते हैं, वास्तविकता सामने आ जाती है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमने सफाई कराई इसलिए गैप हो गया। नहीं, गैप तो पहले से ही आ चुका है, सिर्फ वो कवर्ड था। अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो ये तो धीरे धीरे शहने ख़त्म करता जाएगा। ये जो प्लाक है ये कुछ और नहीं है, बैक्टीरिया की पूरी एक कॉलोनी है। आप उसे नहीं हटाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लगातार उस चीज़ को खाते जा रहे हैं। अपने हिंदुस्तान में तो औरतें साफ सफाई सुबह से शुरू हो जाती है उनकी, लेकिन आप उनसे बात करें सफाई करवाने के लिए तो पीछे हट जाएं। आपने सब्जी को धोया, फल को धोया, बहुत अच्छी चीज़, लेकिन आपने मुंह में पाई और आपने उसी में चबा चबा के खा लिया, तो फ़ायदा क्या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर मैडम ने दी है कि स्टेन अगर आपके दांतों पे दाग लगे हुए हैं तो उसकी आप सफाई करा सकते हैं। अक्सर ये भ्रांति है कि उससे दांत कमज़ोर होते हैं, लेकिन साल में 1 बार या 2 बार अगर आप दांतों की सफाई कराएंगे तो उससे कतई भी दांतों में कोई कमज़ोरी नहीं आती। ये भ्रांति मात्र है। मैडम, अगर बात करें सुंदरता की, जैसे हमने कार्यक्रम को शुरू किया था सौंदर्यकरण की, तो दांतों का महत्वपूर्ण योगदान है जैसा आपने बताया। जिन बच्चों के दांत आड़े टेढ़े होते हैं बाय बर्थ, तो कब से वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, कब उन्हें डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए? देखिए, इसकी जो उम्र है कि अपन जो तार लगाते हैं वो औसतन 12 से 13 साल की उम्र है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपन 12-13 साल तक अपने बच्चे को कभी डेंटिस्ट के पास ले के ही ना जाएं। कई बार क्या होता है, जब पक्के दांत आने शुरू होते हैं, वो होते हैं 6 साल की उम्र से। उस समय में माताएं विशेषकर ध्यान रखें कि दूध के दांत
टूट गए हों और उसके बाद नए दांत आए तो कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी दूध के दांत टूटते नहीं हैं और पक्के दांत आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, डबल दांत आ जाते हैं, तो दांतों का आड़ा टेढ़ापन वहीं से शुरुआत हो जाती है। तो आपको अपने दांत बच्चे को 6-7 साल की उम्र से एक बार डेंटिस्ट के पास ले जाना ज़रूरी है। उनका भय भी ख़त्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जब दर्द हो तभी आप बच्चे को ले जाओ और उसको इंजेक्शन लग रहा है और उसके मन में ताउम्र के लिए एक डेंटिस्ट का एक खौफ पैदा हो गया। नहीं, आप अपने साथ ले जाइए, यूजुअल वे में दिखाइए, डॉक्टर से मिलवाइए, कुछ प्रॉब्लम है तो दिखाइए, नहीं तो वेरी गुड बाय बाय करके वापस ले आइए। वो उसके दिमाग में एक छाप छोड़ेगा कि डेंटिस्ट बुरे नहीं होते हैं या बहुत हमें तकलीफ नहीं होती है। और इससे ही एक चीज़ ये है कि हो सकता है आड़े टेढ़े दांत जो आने वाले थे उनको अपन पहले ही रोक लिए, और अगर आ चुके हैं और ट्रीटमेंट कराना है तो 12-13 साल में आपको तार लगवा देना चाहिए, ये वाली बात। मैडम अक्सर ऐसा कहा जाता है कि तार लगवाने जब जाते हैं तो कुछ दांत निकाले जाते हैं जो पक्के दांत हैं, तो क्या प्रोसेस होती है इसमें? कोई बदलाव आज के समय में अगर हम देखें, पुरानी बात ब्रेसेस के तो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, तो आज के परिवेश में क्या बदलाव आया, इसमें कितना आसान ये तकनीक हो गई? देखिए, दांत निकालना जो है ना, मैं कहूँगी कि 100 में से 90 बच्चों के बिना दांत निकाले ही ब्रेसेस से ठीक हो जाता है। आजकल इतनी अच्छी टेक्निक्स हैं, बोन को मॉड्यूलेट कर देते हैं, फंक्शनल अप्लायंसेस हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो पेनलेस सर्जरीज हैं, पेनलेस है, बिल्कुल दांत पता ही नहीं चलता। भाई मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो अगर मुझे दांत निकालना भी पड़ता है तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रेसेस लगा देते हैं। तार लगाने से धीरे धीरे वो दांत जो होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, उस जगह पे ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, और लास्ट में अगर अपन उसको निकालो तो बिल्कुल पेनलेसली निकल जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि दांत निकाल रहे हैं। और पहली बात तो ये, अगर आप समय पे डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे तो मैं कहती हूँ कि 99% ऐसा होगा कि आपको दांत निकलवाने ही नहीं पड़ेंगे और ब्रेसेस से। बिल्कुल, समय बहुत महत्वपूर्ण है अगर दांतों की हम बात करें, और अक्सर होता है कि हम लेट हो जाते हैं और तब जब डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तो बहुत लंबे लंबे ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, कुछ जेब भी हमारी हल्की हो जाती है उस चक्कर में। तो समय पे अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो इन सभी तकलीफ़ों से आप बचे रहेंगे। मैडम अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब दांतों में ठंडा गर्म लगता है तो उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि अरे इसी कैल्शियम की कमी हो रही होगी, वीकनेस का साइन है। तो वो किस चीज़ का सूचक है, कौन सी बीमारी का सूचक है, और उसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? सेंसिटिविटी बेसिकली या तो आपके दांत में कोई कैविटी आ रही है उसकी वजह से, या जो अपन ने पहले बात की ज़्यादा दांत रगड़ने से एनामल ख़त्म हो गया है उसकी वजह से, दोनों ही कारण से आ सकती है। तो समय पे आप जाएं, अगर आप एक्सरे करवाएंगे और डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो जो कहते हैं ना, अ स्टिच इन 9 सेव्स 9, समय पे दिया गया एक टाका बहुत चीज़ें बचा लेता है। तो हो सकता है आपका वहीं शुरुआत हो रही है और डेंटल केरीज की, वो सिंपल एक फिलिंग से काम हो जाएगा आपका, या आपकी ब्रशिंग टेक्निक, या आपके मसूड़ों में कोई बीमारी हो रही हो तो वो सब ठीक हो जाएगी। इतनी एडवांस्ड है डेंटिस्ट्री कि आप जाएं, अगर आप मानो कि मैं आपसे ये बोलूं कि डिजिटलाइज तक हो चुकी है कि आपके चेहरे के हिसाब से कौन से दांत सूट करने चाहिए, उसको हम कंप्यूटर पे बिठा के सुपर इम्पोज करते हैं, इमेज देते हैं, आपको लगता है आप सुंदर लग रहे हैं तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इतनी एडवांस जब पहुंच चुकी है तो अपन को ये बेसिक चीज़ें तो ध्यान रखनी है कि जरा सी सेंसिटिविटी अगर हो रही है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। स्माइल की अगर बात करें तो और खूबसूरत दिखने के लिए, और स्माइल खूबसूरत हो जाए, उसके लिए क्या क्या तकनीक आजकल मार्केट में अवेलेबल है, और कितना समय इसमें लगता है अगर हम बेसिकली आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेमिनेट्स हैं, विनियर्स हैं, दांतों के ऊपर कैपिंग्स हैं, और ब्रेसेस तो एक तरह का है ही सही। सबसे अच्छी जो एडवांस जो मैंने अभी रिसेंट में दिल्ली में कोर्स किया था डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग का, उसमें मतलब पेशेंट आया आपके पास, आपने उसका फ़ोटो लिया और उसको कंप्यूटर पे चेंज करके दिखाया उसकी स्माइल को, कि पहले आप ऐसे दिखते थे अब आप इसे देखेंगे। अभी तक हमने दांतों को छेड़ा नहीं है और आपका बता दिया कि कैसे आप दिखेंगे। तो ये सबसे एडवांस टेक्निक है, और सुंदरता तो फिर आपको मिल ही रही है। बिल्कुल, सुंदरता तो दर्शकों हमें मिल ही रही है। डॉक्टर गौरवी जैन, आप यहाँ आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने इतने अल्प समय में हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको हमारा आज का ये अंक डॉक्टर गौरवी जैन के साथ कैसा लगा, हमें अवश्य लिख भेजें। नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य देखते रहिए। नमस्कार।